सो आज का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा थ्योरी के ऊपर बेस रहेगा, क्योंकि आज का जो वीडियो का रिक्वेस्ट है वो मिस्टर फैज़ल राव जी ने किया है। माफ़ करना अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उनका ये कहना है कि कोई भी सॉन्ग खुद से बिना यूट्यूब के वीडियो के लेसन से, मतलब अभी आप मेरे लेसन देखते हो और फिर आप सीखते हो, तो उनका ये कहना है कि बिना किसी वीडियो देखे यूट्यूब के तो खुद से किस तरह से सॉन्ग निकालना है, या फिर उनका कहना है कि एयर ट्रेनिंग या फिर जो भी चीज़ें है वो खुद से कैसे निकालना है। तो देखो, पहले बात मैं क्लियर कर दूँ, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप नए नए बिगनर है तो थोड़ा बहुत हाथ सेट कर लो, आप थोड़ा स्केल वगैरह सीख लो, टाइम सिग्नेचर सारा चीज़ सीख लो और बाद में फिर आप इस चीज़ के ऊपर आना। अगर आप इंटरमीडिएट है या फिर 6-7 साल से आप पियानो बजा रहे, 2-3 साल से बजा रहे, तो फिर आप इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान दे दो। देखो, और एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपने ये मेरा वीडियो देख लिया, फिर और एक इसका पार्ट बनाऊंगा, वो देख के फिर 1-2 दिन में ही आप सोचोगे कि यार मुझे कोई भी सॉन्ग बजाने आना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप वो तरीका यूज़ करके आप सीख सकते हो। देखो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, उसमें वो भी डिपेंड करता है कि कितना आप प्ले कर पाते हो सुन के। मतलब कोई भी गाना बजा के सुन के बजाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिगिनर के लिए। वही अगर आप इंटरमीडिएट है तो कुछ स्टेप आप अभी, कई बार क्या होता है, लोगों को थ्योरी पता नहीं होता है तो वो छूट जाता है उनका कि, मतलब मेरा कहना है कि वो एक स्टेप से नहीं जाते, वो एक रूट से नहीं जाते, इसलिए उनको वो मुश्किल लगता है। तो वो सारे डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सॉन्ग अगर आपको प्ले करना है तो वो सॉन्ग किस तरह से कंपोज होता है। कंपोज यानी वो किस तरह से बनता है। हम सिर्फ म्यूज़िक का बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग का देखेंगे, ठीक है। तो कोई भी सॉन्ग जब कंपोज होता है तो उसका एक पर्टिकुलर की होता है। की यानी क्या होता है कि उस सॉन्ग का रूट नोट। अभी सपोज मान लो ये सी है, ठीक है। अभी ये सॉन्ग हमने सीखा था, तो इस सॉन्ग का रूट नोट है अपना सी, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, उस सॉन्ग का रूट नोट। देखो, आज मैं सिर्फ आपको तरीके बताऊंगा और फिर नेक्स्ट इसका जो पार्ट आएगा उस पार्ट में आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि किस तरह से उस सॉन्ग को आपको बजाना है पियानो के ऊपर खुद से। तो आज का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें चाहे आप पेन पेंसिल पेपर ले लो और वो सारी चीज़ें लिख के ले लो जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपको नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा वो सामने आपने जो भी आज नोट किया वो सामने रख के आप उसको प्ले कर पाओगे। मतलब कॉर्ड्स का फॉर्मूला रहेगा या फिर स्केल का फॉर्मूला जो भी रहेगा। आज का लेसन शायद से 1 घंटे का भी रहेगा, तो आप देख लेना प्लीज़। बट मुझे लगता है कि ये वीडियो देख के आप सीख पाओगे। अगर कुछ मेरे से भी गलती होता है तो प्लीज़ मुझे भी आप कमेंट में बता देना कि मेरे से ये गलती हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ भी स्क्रिप्ट वगैरह लिखता नहीं, मैं सीधा किसी ने कमेंट कर दिया, सीधा कैमरा ऑन करके वीडियो चालू कर देता हूँ, बाद में फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उस सॉन्ग का रूट नोट या फिर की पता होना चाहिए। अभी वो किस तरह से निकालना है वो मैं सेकेंड वाले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। सपोज़ हमने उसका की निकाल लिया एफ़, ठीक है। अभी एफ़ हमने निकाल लिया, या तो ये मेजर स्केल रहेगा या फिर या तो माइनर स्केल रहेगा। अभी स्केल क्या होता है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, सेट ऑफ म्यूज़िकल नोट्स। हम उसका डेफिनेशन ऐसा कर सकते हैं, सेट ऑफ म्यूज़िकल नोट्स, या तो वो मेजर रहेगा या तो वो माइनर रहेगा। अभी मेजर और माइनर क्या है। मेजर अभी यूजुअली मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा। मेजर यानी थोड़ा सा हैप्पी साउंड करेगा और माइनर यानी थोड़ा सा सैड साउंड करेगा। रा ना, ना। दूसरा सी मेजर ना, ना, ना। देखो, शायद से समझ में आया होगा आपको कि मैंने क्या बताया।
माइनर यानी थोड़ा सा सैड साउंड करता है और मेजर यानी थोड़ा सा हैप्पी साउंड करता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। हमने 2 स्टेज फॉलो किए। फर्स्ट हमने क्या किया, उस सॉन्ग का या फिर जो भी हम सॉन्ग आप हमें बजाना है उस सॉन्ग का रूट नोट निकाल लिया, उसके बाद उसका स्केल निकाल लिया। सपोज मान लो ये माइनर स्केल हमने निकाल लिया, तो माइनर स्केल में ये वाले नोट्स आएंगे। अभी आपको वो पता होना चाहिए कि किस तरह से हम कोई भी स्केल निकालते। बहुत सारे वीडियो है, मैं एकदम से फटाक से बोल दूंगा कि किस तरह से आपको स्केल निकालना है माइनर या मेजर। सबसे पहले माइनर स्केल का मैं बताऊंगा क्या रहेगा। आपको होल हाफ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। मैं तो कई लोगों को सजेस्ट नहीं करता कि फॉर्मूला यूज़ करके आप कोई भी स्केल निकाल लो। आपको खुद मतलब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सपोज अभी हमने एफ नोट निकाला और एफ से हमने माइनर स्केल बनाना है, तो क्या करेंगे हम, पहले आप वो लिख ले लो क्या मैं बताऊंगा। सबसे पहले माइनर स्केल का फॉर्मूला रहेगा होल हाफ, होल होल हाफ, होल होल। वापस से होल हाफ, होल होल हाफ, होल होल। अभी देखो ये होल और हाफ क्या है। होल यानी एक पूरा, हाफ यानी आधा। अभी सपोज मान लो ये एफ है, सो एफ से अगर मैंने जी नोट प्ले किया तो मैंने एक होल नोट प्ले किया, ठीक है। एफ से अगर मैंने एक ये वाला जी नोट प्ले किया मतलब एक होल नोट प्ले किया, क्योंकि एफ और जी के बीच में ये वाला आपका एफ शार्प आता है, तो ये होगा आपका होल नोट। अगर मैंने एफ के बाद सीधा एफ शार्प प्ले किया, सो ये मेरा हो गया हाफ नोट। शायद से आपको समझ में आया होगा। इसको हम टोन या सेमी टोन भी बोल सकते हैं, बट अभी के लिए आप होल या हाफ बोल दो। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, होल हाफ, होल होल हाफ, होल होल। ये माइनर स्केल का फॉर्मूला ध्यान देके लिख लो, ठीक है। मेजर का इसके बाद बताऊंगा। तो हमने क्या किया, वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो मैं बहुत सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ ताकि वो आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं बोलना कि यार बहुत सारा रिपीट हो जाता है, तो वो आपको समझ आने के लिए ही मैं वो सारी चीज़ें रिपीट करूँगा। हमने की निकाला, हमें मिल गया एफ़ की, या फिर हमको जो भी सॉन्ग बजाना है वो एफ़ की में बजाना है, ठीक है। अभी हमने बोला कि इसका अभी या तो मेजर रहेगा या माइनर, तो हमने माइनर में किया, ठीक है। तो माइनर का फॉर्मूला क्या बन गया, होल नोट हाफ, होल होल हाफ, होल होल, ठीक है। तो अभी इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम एफ़ माइनर स्केल निकाल लेंगे, ठीक है। अभी एफ़ तो हमारा रूट है, तो इसको हमने काउंट नहीं करना है। एफ़ के बाद आपने कौन सा फॉर्मूला लिखा है, होल, तो एफ़ के बाद होल नोट कौन सा आएगा आपका, जी, क्योंकि बीच में छोड़ना है। अगर मैं एफ़ के बाद ये एफ़ शार्प प्ले करता तो हाफ होता, इसलिए मैंने क्या किया, एफ़ के बाद जी प्ले किया, सो ये मेरा आ गया होल नोट। अभी देखो पहला होल गया, होल के बाद है आपका हाफ, तो मैं ये नहीं लूँगा क्योंकि मुझे ये होल हो जाएगा ना, दोनों के बीच ये जाएगा, ये आ जाएगा। तो एफ़ के बाद होल नोट जी आया, जी के बाद हाफ नोट क्या आएगा आपका, जी शार्प, परफेक्ट। तो आपको कितना टोटल 3 नोट मिल गया, एफ, जी और जी शार्प, ठीक है। अभी एक होल गया, एक हाफ गया, अभी 2 होल है, तो जी शार्प के बाद होल नोट ए शार्प, दोनों के बीच में एक छोड़ना है। फिर ए शार्प के बाद सी, ए शार्प और सी के बीच में बी नोट आएगा। 2 हाफ गए, अभी 2 होल गए, अभी एक हाफ, सी के बाद सी शार्प, ठीक है। अभी 2 बार हाफ होल करना है, तो डी शार्प और एफ, बिकॉज इसके बीच में ये है और इसके बीच में ये है, लास्ट में आ गया आपका एफ और एफ। शायद से आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा वापस से नहीं बताऊंगा क्योंकि मेजर स्केल भी अपने को करना है। हमने क्या किया, माइनर स्केल का ये वाला फॉर्मूला निकाल लिया। कॉर्ड्स का भी आपका सेम रहेगा, कॉर्ड्स का भी मैं इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, माइनर स्केल का फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। अभी इसके बाद हमने क्या करना है कि अभी इसी नोट्स का यूज़ करके हमें मेलोडी निकालना है। जो भी हमारा माइनर स्केल में सॉन्ग रहेगा उस सॉन्ग का मेलोडी, सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम मेजर स्केल का फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। मेजर स्केल के लिए हम क्या करेंगे, सी मेजर का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। मेजर स्केल का फॉर्मूला आप लिख लेना, होल होल हाफ, होल होल होल
हाफ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, अभी आपको मेजर स्केल का फॉर्मूला लिखना है। मेजर स्केल का फॉर्मूला रहेगा होल होल हाफ, होल 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 हाफ। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला हमने यूज़ करके मेजर स्केल निकालना है। इससे पहले हमने माइनर स्केल निकाल लिया, अभी हमने मेजर स्केल निकालना है। तो रूट नोट हमने निकाला है सी, सी के बाद होल नोट क्या आएगा, दोनों के बीच में एक छोड़ना है डी, फिर और एक होल ई। अभी ई के बाद हाफ नोट आपका एफ ही आएगा, क्योंकि ई और एफ के बीच में आपको कौन सा भी नोट नहीं मिल रहा है, तो ई के बाद सीधा एफ, ये हाफ नोट है, ध्यान दे दो, ये होल नोट नहीं है। ठीक है, इसके बाद और 3 बार होल है, एफ के बाद जी, ए और बी, क्योंकि ये तीनों के बीच में ये नोट है। ठीक है, ये एफ के बाद ये बीच में है, ये बीच में ये, इसलिए 3 हमने होल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए बी पे, बी के बाद हाफ नोट क्या है आपका सी, क्योंकि बी और सी के बीच में कोई नहीं है। तो हमने क्या किया, ये मेजर स्केल का फॉर्मूला निकाल लिया। वापस से मैं माइनर और मेजर का रिपीट करता हूँ, होल होल हाफ, होल होल हाफ, ये है मेजर स्केल का फॉर्मूला। और माइनर का क्या है, होल हाफ, होल होल हाफ, होल होल। होल और हाफ क्या है, अगर मैं सी के बाद सीधा डी बजाऊंगा तो ये सी से डी होल नोट है, अगर मैं सी के बाद सीधा शीशा बजाऊंगा तो ये आपका हाफ नोट है। और जब भी आप कोई स्केल बजाओगे तो फर्स्ट नोट को छोड़ना है, बिकॉज वो आपका फर्स्ट नोट रूट नोट होता है। ठीक है, हमने क्या किया, मेजर माइनर स्केल का फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आप राइट हैंड का मेलेडी आप आराम से बजा सकते हो। बट अभी हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड के कॉर्ड्स भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम कितना बजाएंगे राइट हैंड, सिर्फ राइट हैंड से तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड के कॉर्ड्स निकालना है। हमने माइनर स्केल पहले देखा था ना, ये वाला, तो इसी नोट का यूज़ करके हमने कॉर्ड्स निकालना है। तो आपका माइनर कॉर्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो पहला आपका माइनर आएगा, ठीक है, दूसरा डिमिनिश्ड कॉर्ड आएगा। अभी डिमिनिश्ड क्या होता है मैं कई और दिन बताऊंगा डिमिनिश्ड क्या है। डिमिनिश्ड कॉर्ड होता है, पहला माइनर आएगा, फिर दूसरा डिमिनिश्ड आएगा, थर्ड वाला मेजर आएगा, फोर्थ वाला माइनर आएगा, फिफ्थ वाला अगेन माइनर आएगा, 6 नंबर का मेजर आएगा, और फिर अगेन 7 नंबर का मेजर आएगा। ठीक है, वापस से बताता हूँ, माइनर, डिमिनिश्ड, मेजर, माइनर, माइनर, मेजर, मेजर। तो ये माइनर अगर सॉन्ग आप बजा रहे हो तो उस माइनर सॉन्ग के लिए ये वाला कॉर्ड का फॉर्मूला है। तो ये कॉर्ड्स किस तरह से लगेंगे, वही जो हमने एफ माइनर स्केल निकाला था। आप नोट लिख लो, एफ माइनर स्केल के कौन से थे, एफ, जी, जी शार्प, ए शार्प, सी, सी शार्प, डी शार्प यानी एफ। तो इसी नोट का यूज़ करके हम कॉर्ड निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था कॉर्ड का, पहला माइनर कॉर्ड था, तो आपका एफ से एफ माइनर बन गया। सो उसके बाद आपका क्या था, डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड का छोड़ दो, अभी क्या होता है डिमिनिश्ड का मैं बताऊंगा किस तरह से रहेगा वो कॉर्ड। कुछ नहीं करना है आपको, माइनर होल्ड करना है, लास्ट का नोट को फ्लैट करना है, तो ये आपका डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, अभी माइनर कॉर्ड, मेजर कॉर्ड आपको शायद से आता होगा, अगर नहीं आता है तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, फिर वो सेकेंड वाले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, माइनर कॉर्ड बन गया एफ माइनर, उसके बाद जी नोट आता है ना हमारे एफ माइनर स्केल में, जी से हमारा बन गया डिमिनिश्ड, ये छोड़ दो, ये हम बहुत कम यूज़ करते हैं। डिमिनिश्ड के बाद आएगा मेजर, तो नोट क्या है, जी शार्प, जी शार्प से बनेगा आपका जी शार्प मेजर कॉर्ड। ठीक है, आप लिख लेना, हाँ ध्यान से लिख लेना, जी शार्प पहला जी एफ माइनर, जी डिमिनिश्ड, जी मेजर, जी शार्प मेजर, इसके बाद ए शार्प माइनर आएगा। ठीक है, ए शार्प माइनर के बाद और एक बार माइनर है तो ये सी माइनर आएगा आपका। उसके बाद 2 बार मेजर है, सी शार्प मेजर और डी शार्प मेजर, और लास्ट में अगेन आपका माइनर आता है। वापस से देखो, सॉरी लास्ट में माइनर नहीं आएगा आपका, पहला वाला एफ माइनर आएगा, ये डिमिनिश्ड आएगा जी, ये मेजर आएगा,
ए शार्प माइनर आएगा, सी माइनर आएगा, सी शार्प मेजर आएगा, डी शार्प मेजर आएगा। ठीक है, मतलब डी शार्प मेजर तक की। वापस हमने ये एफ माइनर रिपीट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे एफ माइनर लिया था। कॉर्ड्स कौन से बन गए? एफ मेजर, सेकेंड को डिमिनिश को स्किप कर लो, जी शार्प मेजर, ए शार्प माइनर, सी माइनर, सी शार्प मेजर, डी शार्प मेजर। सिर्फ इतने कॉर्ड हमने निकाल लिए। कौन सी स्केल के? एफ माइनर स्केल के। ये जो है मैंने अभी तक जितना भी बताया वो सिर्फ और सिर्फ माइनर स्केल की या फिर माइनर स्केल में या फिर माइनर की में कोई भी सॉन्ग है तो उस सॉन्ग के लिए अप्लाई होगा एफ माइनर का कॉर्ड्स और एफ माइनर के नोट्स। ठीक है, अब ये चीज़ वापस से रिपीट नहीं करूँगा मैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेजर स्केल के ऊपर और मेजर कॉर्ड्स के ऊपर। तो हमने कौन सा सीखा था? सी डी ई एफ जी ए बी सी। इसमें हमने क्या करना है? सेम पहले नोट से आपको अब पहले फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, पहला मेजर रहेगा, फिर माइनर माइनर 2 बार रहेगा, फिर मेजर मेजर 2 बार रहेगा, एक बार माइनर। सेवेंथ कॉर्ड यहाँ पे आपका आता है डिमिनिश्ड, जो कि हमने माइनर में क्या किया था? सेकेंड टाइम लिया था, मतलब पहला माइनर था और सेकेंड था डिमिनिश्ड। तो मेजर सॉन्ग अगर आप बजा रहे हो तो मेजर सॉन्ग में आपका सेवेंथ नंबर का डिमिनिश्ड कॉर्ड होता है। तो क्या रहेगा? मेजर कॉर्ड में मेजर स्केल में कॉर्ड का फॉर्मूला मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, मेजर कॉर्ड, मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, सेवेंथ डिमिनिश्ड और लास्ट वाला काउंट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमने वो फर्स्ट किया है। तो हमने ये नोट्स में कॉर्ड बजाना है। तो सी से सी मेजर बनेगा, डी से डी माइनर बनेगा, ई से ई माइनर बनेगा, एफ से एफ मेजर बनेगा, जी से जी मेजर बनेगा, ए से ए माइनर बनेगा, डी से डी डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड में क्या करना है? माइनर होल्ड करके लास्ट वाले नोट को फ्लैट करना है, तो ये आपका डिमिनिश्ड बनता है। और अगेन लास्ट अगर काउंट करोगे तो सी मेजर। वापस से रिपीट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने ये लिया था। तो शायद से आपको इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा फास्ट मैंने बताया है, इजी है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया? मेजर स्केल का फॉर्मूला देखा, माइनर स्केल का फॉर्मूला देखा, फिर माइनर कॉर्ड्स का फॉर्मूला देखा, फिर मेजर कॉर्ड्स का फॉर्मूला देखा। मैं सारा चीज़ आपको ऊपर रिटर्न में दे रहा हूँ, आप देख के इसलिए मैंने शुरू में आपको बोला था कि पेन और पेंसिल ले लो। समझ में नहीं आया वापस से वीडियो एक बार रिवाइंड करके प्ले करो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेसिक एक फर्स्ट पॉइंट है, ये इतना पता होना चाहिए। सपोज़ मान लो इतना आपको पता चल गया। इसके बाद ठीक है, हमें क्या पता चल गया? कोई भी सॉन्ग का एक की पता चल गया। उस की से हमने क्या किया? उसका स्केल निकाल लिया, या तो मेजर रहेगा या तो माइनर रहेगा। उस की का उस की से हमने स्केल निकाल के उस नोट का यूज़ करके कॉर्ड्स निकाल लिए। ठीक है, टोटल 6-7 कॉर्ड, 6 कॉर्ड ही पकड़ लो एक डिमिनिश छोड़ के, क्योंकि डिमिनिश्ड यूज़ नहीं होता। तो 6 कॉर्ड में ही आपका कोई भी सॉन्ग बजेगा। ठीक है, अभी वो कॉर्ड्स कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है वो भी पता होना चाहिए ना। तो वो तो मैंने आपको पहले बताया कि नेक्स्ट पार्ट इसका जब बनाऊंगा तो उसमें एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से वो कॉर्ड यूज़ करना है। तो बट आपको ये सारा चीज़ पता होना चाहिए उस पार्ट को देखने के लिए। तो मैं ये पार्ट नेक्स्ट वीक में शायद से बना दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? मेजर स्केल, माइनर स्केल, मेजर कॉर्ड्स और माइनर कॉर्ड्स किस तरह से निकालना है ये सीखा। उसके बाद हमने क्या पता होना चाहिए? टाइम सिग्नेचर उस सॉन्ग का। ठीक है, टाइम सिग्नेचर क्या है? जैसा होता है ना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मैं क्या कर रहा हूँ? 1 2 3 4 1 2 3 4। मैं 4 बार काउंट कर रहा हूँ। मैं अभी क्या करूँगा? 3 बार काउंट करूँगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। सॉरी 3 बार काउंट करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अभी 2 बार काउंट करूँगा। 1 2 1 2 1 2। हर एक सॉन्ग का एक टाइम सिग्नेचर होता है। जैसा आप कई बार ओल्ड सॉन्ग सुनोगे ना, तो हे अपना दिल तो आवारा 1 2 1 2 1 2।
देखो कोई भी सॉन्ग का टाइम सिग्नेचर निकालने के लिए आपको उस सॉन्ग के पीछे जो रिदम बज रहा है ना वो ध्यान देना है। थिनचक 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 थिनचक, अगर ये रिदम प्ले हो रहा है तो वो सॉन्ग समझ लेना 2/4 में है, या फिर चक चक धिन चक चक धिन चक चक, ये रिदम प्ले हो रहा है तो वो सॉन्ग 3/4 में है। यूजुअली कॉमन टाइम सिग्नेचर 4/4 है, तो वो तो आप इजीली पिक कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? उस सॉन्ग का स्केल या फिर की बोल सकते हो। उस सॉन्ग में कौन से कॉर्ड हमने यूज़ करना है। आपको 6 कॉर्ड है, 6 कॉर्ड का सीक्वेंस किस तरह से, कॉर्ड का प्रोग्रेशन किस तरह से निकालना है, वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट वो 6 कॉर्ड तो पता होना चाहिए ना, लगेगे तो वो 6 कॉर्ड में से ही। बहुत सा रेयर केस होता है उसमें पहाड़ के भी यूज़ होते हैं, वो एक्सीडेंटल कॉर्ड्स होते हैं, वो उसका हम बात नहीं करेंगे। बट जितना भी लगेगा वो तो पता होना चाहिए। ठीक है, स्केल पता चल गया, कॉर्ड्स पता चल गया, आपको टाइम सिग्नेचर पता चल गया, बस हो गया काम आपका। मतलब आधा काम आपका इधर ही हो गया है। बचा हुआ काम क्या है कि आपको कितना पता है वो कॉर्ड के बारे में। अगर मैं ये कॉर्ड बजाता हूँ, ये पता होना चाहिए कि माइनर है या मेजर, पता होना चाहिए। अभी और एक स्टेज आता है, ये कॉर्ड अगर मैंने प्ले किया तो फटाक से पता होना चाहिए कि जी माइनर है, एफ मेजर है, सी मेजर है, डी मेजर है, एफ मेजर है। तो इसी तरह से आपको सारे कॉर्ड्स का आपको प्रैक्टिस करना है। अभी नेक्स्ट वीक तक आपका काम क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सारे मेजर माइनर स्केल आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसमें और एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा, इसमें रिलेटिव मेजर और रिलेटिव माइनर। ठीक है, ये मेरे को पहले ही बताना चाहिए था बट मैं अभी बताऊंगा। रिलेटिव मेजर क्या है? अभी सपोज मान लो आपने सी मेजर स्केल निकाल लिया। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है ना, अगर आपने एक माइनर स्केल निकाल लिया, सपोज ए माइनर, ए बी सी डी ई एफ जी ए, देखोगे सी मेजर और ए माइनर के नोट सेम ही है। आप फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, सी मेजर और ए माइनर, तो ये क्या है, रिलेटिव मेजर और माइनर है, मतलब दोनों में सेम ही नोट रहेगा। बट सी का सा रे ग म प ध नि सा, अभी ए माइनर का सा रे ग म प ध नि सा, इसका फील ही अलग है। देखोगे ना तो फील ही अलग है। अभी इसको मैं ज़्यादा डीप में आपको समझाऊंगा नहीं, बट ये होता है रिलेटिव मेजर और माइनर। सी मेजर का रिलेटिव माइनर क्या है, ए माइनर, या फिर ए माइनर का रिलेटिव मेजर है सी मेजर। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आपका नेक्स्ट वीक तक ये काम रहेगा, सारी चीज़ें जो मैंने आज आपको बताया है, जो मैंने आज सिखाया है, वो सारा प्रैक्टिकली खुद से करना है। रोज़ 2 स्केल या 2 कॉर्ड्स ले लो, सारे कॉर्ड्स स्केल आपको नेक्स्ट वीक तक आना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीक में इसी वीडियो का थ्योरी का सेकंड वाला पार्ट बनाऊंगा। उस पार्ट में हम एक सॉन्ग ले लेंगे। अब कोई भी, अगर आप ये मेरा वीडियो यहाँ तक किसी ने देखा है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना कि आपको कौन सा सॉन्ग एग्जाम्पल के लिए लेना है। मैं अगर किसी ने कमेंट नहीं किया तो मैं मेरे हिसाब से सॉन्ग लूँगा। बट अगर आपने यहाँ तक वीडियो मेरा देखा है तो आप नीचे कमेंट कर लेना कि इस सॉन्ग को ले लो एज अ एग्ज़ाम्पल, कि ये सॉन्ग को खुद से होके किस तरह से निकालना है। तो मैं वो सॉन्ग एज अ एग्ज़ाम्पल लूँगा, शुरू से मेलोडी से लेकर उसके कॉर्ड्स से लेकर उसका टाइम सिग्नेचर से लेकर सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप कोई भी सॉन्ग खुद से बजा सकते हो। कब? जब अभी मैंने जो सारा चीज़ बताया आपको वो पहले से आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद फटाक से आ जाएगा, उसके बाद भी और स्टेज है। वो सारी चीज़ें आपको आपके कान में बैठना चाहिए। सी माइनर, सी मेजर, ए माइनर स्केल, ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगे तो कोई भी सॉन्ग आप सुनोगे तो हाँ आपको पता चल जाएगा कि हाँ ए माइनर स्केल में है या फिर डी माइनर में है। तो फटाक से आप उसकी मेलोडी निकाल लो। मेलोडी तो आराम से निकल पाएगी। उसके बाद उसके कॉर्ड्स निकाल लो, टाइम सिग्नेचर निकाल लो, प्ले करना स्टार्ट कर दो। बहुत ज़्यादा मैंने फास्ट बताया है उसके लिए सॉरी, बट मुझे लगा कि ये स्पीड में आप समझ पाओगे क्योंकि सारे इंटरमीडिएट है। कुछ डाउट है तो अगेन आप कमेंट में पूछ लेना, फिर मैं
वापस से सेकेंड पार्ट में उस आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसका थोड़ा सा इशू हो गया एडिटिंग में, तो वापस से मुझे वो पूरा एडिट करना पड़ रहा है, तो इसलिए वो वीडियो अपलोड नहीं किया। तो ये वीक में तो मैं कर दूंगा वो दोनों वीडियो अपलोड, ठीक है। कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ सीखना है सॉन्ग, या फिर कुछ भी मेरे से आपको सीखना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, फिर उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।